Hello students, now today we have to start a numerical of median. मीडियन अभी अपना चल रहा है बेटा टॉपिक। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? चैप्टर नंबर 10। टॉपिक क्या है? मीडियन। मैंने आपको इंक्लूसिव सीरीज में न्यूमेरिकल बताया था और आज मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज में न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, फिर कुछ हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी करेंगे, कुछ हम अनदर सीरीज का भी यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है 10, 11 and 12 and 13 and 14। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। कौन सी सीरीज है ये? डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज ये हम इसमें न्यूमेरिकल कर रहे हैं। फिर अब इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी जो हमारे को गिवन है वो है 3, 12, 18, 12 and 3। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। फॉर्मूले बेटा मैंने आपको बताया था, इसके फॉर्मूले क्या थे? इंक्लूसिव सीरीज है तो फॉर्मूला रहेगा n+1/2। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में हम उसको पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर इसके बाद में डिस्क्रीट सीरीज में इसका फॉर्मूला रहेगा n+1/2। इंक्लूसिव में भी ये रहेगा, सॉरी इंडिविजुअल, नॉट इंक्लूसिव, इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में भी यही फॉर्मूला रहेगा और डिस्क्रीट सीरीज में भी यही फॉर्मूला रहेगा। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में आपको प्लस क्या करना पड़ेगा, इसमें CF कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो पोजीशन आप डायरेक्टली एक्स में इंडिविजुअल सीरीज में बता रहे थे उसी को अब आप डिस्क्रीट सीरीज में CF में से सेलेक्ट करेंगे। और कंटिन्यूअस का फॉर्मूले 2 थे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का फॉर्मूले में था फर्स्ट तो था n/2। ठीक है, और n/2 करके हमें क्लास सेलेक्ट करनी थी, किस में से? CF में से। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें सेकंड फॉर्मूला कौन सा यूज में लेना था? L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। तो चलिए पहले अपन यहाँ पे वापस शुरू करते हैं डिस्क्रीट सीरीज को। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? CF कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया डिस्क्रीट सीरीज में n+1 भी लगाएंगे, लेकिन साथ में पहले CF अपन कैलकुलेट करेंगे। तो CF इज 3 + 12 15, 15 + 18 33, 33 + 12 5 and 4 45 and 45 + 3 is 48। तो यहाँ पे n कितना है? 48। ठीक है, अब इस वाली सिचुएशन में हमें क्या करना रहेगा? जो n+1 वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो फॉर्मूला हमारा कैसे रहेगा? m = n+1/2। n+1 कितना है? 48 प्लस 1/2 = 49/2। ये वैल्यू हमारे पास में रहेगी 49/2। तो ये वैल्यू हमारे पास में रहेगी कितनी? 24.5। तो 24.5 देखिए बेटा इस रेंज में मिल रहा है हमारे को, क्योंकि 24 इज मोर देन 15 है। तो हम कौन सी लाइन सेलेक्ट करेंगे? 33 करेंगे। 33 हम सेलेक्ट करेंगे। 33 सेलेक्ट करेंगे तो मीडियन हमारा कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है।
12 हो गई, तो इसका आंसर हम कितना लिखेंगे, m इक्वल्स टू 12 लिखेंगे। ठीक है, ये तो कौन सी सीरीज की बात थी, डिस्क्रीट सीरीज की। चलिए अब हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अपन बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की हम बात करते हैं। न्यूमेरिकल है, क्लास की वजह है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, and 30 to 40, and 40 to 50, and 50 to 40 to 50 and 50 to 60। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 क्लासेस हमें गिवन है यहाँ पे। एंड द फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 3 9 4 9 2 7 3 4 2 7 एंड 9। लास्ट क्लास नहीं है, बाय मिस्टेक नोट कर दिया। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। फ्रीक्वेंसी एन कितना आएगा हमारा, 3 and 4 7 8 9 16 प्लस 9 25, एन कितना आ गया 25। देन आफ्टर वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट CF is 3 plus 4 7 plus 2 9, okay, and 9 plus 7 16 and 16 plus 9 25। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। फॉर्मूला लगाया हमने, तो पहले साइज ऑफ मीडियन कैलकुलेट करा। साइज ऑफ मीडियन के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा रहेगा, n/2 रहेगा। n/2, n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास है 25, तो हमने 25 वैल्यू पुट कर दी। 25 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 12.5। अब 12.5 वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हमें CF में वो कहाँ पर मिल रही है, कौन सी रेंज में हमें 12.5 मिल रहा है। तो देखिए 9 तक अगर हम बात करें 3 7 9 की, तो ये तो है 12.5 से लेस देन वाली कंडीशन। और 16 की अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में है मोर देन 12.5। तो हमें यही लाइन यहाँ पे सेलेक्ट करनी रहेगी जो जस्ट मोर देन रहेगी, इस लाइन को सिलेक्ट करा। अब यहाँ पे श्योर है कि हमारा आंसर 30 to 40 के बीच में ही आएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आंसर आपका 41 आता है तो आप दोबारा से एक बार रीचेक कीजिएगा, हो सकता है आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक करी। और अगर आंसर 29 आता है तो भी आप रीचेक कीजिएगा, तब भी आपने कोई ना कोई मिस्टेक करी है। आंसर जो भी लाइन आप सेलेक्ट करते हो, जो भी क्लास आपकी सेलेक्ट होती है, इसी में से हम एग्जैक्ट मीडियन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ही दूसरा फॉर्मूला यूज में लेते हैं। इसीलिए ये श्योर है कि आंसर हमारा इसी में से आता है। चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। m का फॉर्मूला L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। इसी फॉर्मूले के लिए मैं अभी आपको बोल रही थी, ये फॉर्मूला एग्जैक्ट क्यों यूज में लिया जा रहा है, क्योंकि हम 30 to 40 के बीच के आंसर को, एग्जैक्ट वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर सके। सारी ही वैल्यू तो मीडियन नहीं हो सकती ना, हो सकता है 31 32 33
35, ये सारी वैल्यू थोड़ी जरूरी है कि मीडियन हो, एक ही तो वैल्यू, आंसर तो एक ही आएगा, मिड वैल्यू तो एक ही रहेगी। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। लोअर लिमिट कौन सी है, जो क्लास हमने सेलेक्ट करी उसकी लोअर लिमिट हमें यहाँ पे शो करनी है। ये तो 30 हमने लिख दिया, ठीक है। n/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 12.5 माइनस CF, जो भी हमने CF ली है उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू को हमारे को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो 9 वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी जो भी सेलेक्ट करी हमने उसी की फ्रीक्वेंसी हमारे को, जो लाइन हमने सेलेक्ट करी है उसी की फ्रीक्वेंसी को हमें यहाँ पे लेना है। तो 7 इसकी फ्रीक्वेंसी है, और इंटरवल, क्लास इंटरवल जो हमारी क्लास में इंटरवल गिवन है वो हमें यहाँ लेना है, तो 30 to 40 है तो 10 है। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होता है 30 और ये होता है 12.5 माइनस 9, अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में आती है 12.5 माइनस 9 की, तो 10, 11, 12, 3.5 हमारे पास आता है, और 7 और इंटू 10। अब आगे हम बात करते हैं, इसको हटाते हैं तो 0 और ये 7 सब कैंसिल करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 5 वाली, तो 35 इसका आंसर आता है। तो m वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 35 आ गई। एक क्वेश्चन हम कंटिन्यूअस सीरीज का और करेंगे। उसमें थोड़ा सा सीरीज में हम चेंज करेंगे। अब क्या चेंज करेंगे, देखिए जो वैल्यू होती है बेटा, वो वैल्यू अलग अलग सीरीज में अलग अलग टाइप से गिवन होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिया लेस देन और मोर देन वाला कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस में हम यहाँ पे करवा रही हूँ। सीरीज में भी हमने कौन सा वाला क्वेश्चन लिया है, कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी वाला लिया है, ठीक है। तो कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे को गिवन है लेस देन 5, देन लेस देन 10, then less than 15, less than 20, less than 25, less than 30, and less than 35, and less than 40, ठीक है। अब यहाँ पे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है, जो CF हमें गिवन है वो गिवन है 4, 10, 20, 30, and then after 55, then 77, then 95, and then 100। एन वैल्यू यहाँ पे 100 है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे को क्या करना रहेगा बेटा, CF तो हमारे को यही काम आ जाएगी, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी रहेगी। तो सबसे पहले बहुत अच्छा ये रहेगा कि आप इसको पूरा ही शुरू से करें, डायरेक्टली करने की कोशिश नहीं करें। लेस देन 5 है तो आपकी क्लास यहाँ पे बनती है 0 to 5, 5 to 10, and 10 to 15, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, तो हमारे पास क्लास भी हम कितने की बनाएंगे, 5 की बनाएंगे। तो 15 to 20, and 20 to 25, 25 to 30, and 30 to 35, 35 to 40, लेस देन 40, तो 40 के बियॉन्ड हमें यहाँ पे बात नहीं करनी है। अब हम CF से फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है 4, फर्स्ट हमने एज इट इज रख दिया,
नेक्स्ट वाली क्लास में से नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी में से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे लेस करेंगे। तो 10 - 4 अगर हम करेंगे तो 6 आएगा, 20 - 10 करेंगे तो 10 आएगा, और 30 - 20 करेंगे तब भी 10 ही आएगा। 55 - 30 करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 25 आएगी। 77 - 55 करेंगे तो 22 वैल्यू हमारे पास में आएगी। 95 - 75 अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में आएगी 8 अगर हमने 15 - 7 8 एंड 18 आ गया, ठीक है। 95 में से अगर हमने करा है तो 8 एंड 7 एंड 1, ठीक है, 18 आ गया, और 100 - 95 अगर हमने करा तो 5 आ गया, ठीक है। एक बार हम फिर CF भी बना लेंगे तो ये टोटल भी हो जाएगा और चेक भी हो जाएगा कि करेक्ट फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करी है। तो 4 वैल्यू आ गई, 4 एंड 6 10 हो गया, 10 एंड 10 20, 20 एंड 10 30, 30 एंड 25 55, 55 एंड 22 77, 77 एंड 8 5 15 8 एंड 95 एंड 100। तो ये करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब इसका फॉर्मूला एज इट इज, सबसे पहले साइज फाइंड आउट करेंगे। साइज के लिए n/2 करेंगे, n/2 100/2, 100/2 इक्वल्स टू 50। देन सेकेंड फॉर्मूला n इक्वल्स टू 50 हमें यहाँ कहाँ पे मिलेगा, 55 पे मिलेगा, तो हमने 55 को सेलेक्ट कर लिया। श्योरिटी हो गई कि आंसर हमारा 20 to 25 के बीच में आएगा। चलिए करते हैं सब्ट्रैक्शन को, n1 प्लस n/2 माइनस CA/F इंटू I। लोअर लिमिट हमारी कितनी है इसमें 20 है, प्लस n/2 हमारे पास में कितना है 50 है, माइनस CA जस्ट ऊपर वाली वैल्यू लेंगे हम 30/F 25। जो लाइन हमने सेलेक्ट करी है उसी की फ्रीक्वेंसी, और क्लास इंटरवल 20 to 25 यानी 5 वाला। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास में हो जाती है 20 प्लस 50 माइनस 30 कितना होता है 20 अपॉन, और इसको हमने कैंसिल करा 5 से, 5 हो गया, 5 से 20 कैंसिल हो गया 4 टाइम, और हमारा आंसर आ गया 24, ठीक है। 24 आ गया, देखिए आ गया 20 to 25 के बीच में आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमने जो इक्वेशन पे सॉल्व करे हैं ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब आज मैंने आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से भी मीडियन फाइंड आउट करना बता दिया, और नॉर्मल मीडियन, और आपको इंडिविजुअल सीरीज का भी मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। ओके, थैंक यू।